रेडी। हम मौजूद हैं दबंग विधायक रुद्रपुर के विधायक जो है राजकुमार ठुकराल के घर में, और आज उनसे जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीति का शुरुआत की और किन किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद है दबंग विधायक रुद्रपुर के राजकुमार ठुकराल। आइए उनसे जानते हैं कि किन बातों को लेकर वो आगे बढ़े। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है DNN में आपका, और जानना चाहेंगे जिस तरह से प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता पड़ती है उस तरह निखर के आप आए। द्वितीय वर्ष में आपने पुनः विधायक को धारण किया जब आप सत्ता पक्ष में नहीं थे और आप सत्ता पक्ष में हैं। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं बचपन से संघर्ष करता आया हूँ और संघर्ष करते करते मैंने इस मंजिल को पाया है। रास्ते में बहुत सारे अवरोध आए। मैं यूनिवर्सिटी का 3 बार प्रेसिडेंट भी रहा और बाद में शहर का चेयरमैन रहा। फिर यहाँ पर पब्लिक ने मुझे, एक दंगा हो गया था, दंगे में जितने अराजक थे उन्होंने शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया और मैंने उनका मुकाबला किया। मुकाबला जब किया तो यहाँ की जनता ने मुझे MLA बनाया, लेकिन जिन लोगों को मैंने MLA के चुनाव में हराया उन लोगों ने मुझे दूसरे मुकदमे में फंसा दिया। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं 6 महीने अज्ञातवास में रहा। इस शहर को बचाने के लिए मैं जेल गया और इस शहर की जनता ने, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है, मेरे को दोबारा से इस शहर का बम्पर वोट से MLA बनाया। इतना वोट डाल दिया कि उत्तराखंड की धरती पर आज तक किसी भी विधायक को, किसी भी लीडर को इतना वोट नहीं मिला जितना विधानसभा के चुनाव में मुझे मिला। विधायक जी, जाना जाएगा जिस तरह से छात्र राजनीति आप निकल के आए और निकलने के बाद जिस तरह से विधायकी आपने धारण किया और बहुत सारे जो रुद्रपुर के कुछ कार्य करने थे उन कार्यों को विधिवत रूप से आपने निभाया, उसमें उन कार्यक्रमों में जो अड़चने आई जिनमें से दिक्कतें को परेशानी का सामना पड़ा, कुछ ऐसा कोई घटना जिसमें से आपको अधिक मानसिक पीड़ा उत्पन्न हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके साथ घटी थी, उनके बारे में बताएं। जब से देश आज़ाद हुआ है इस रुद्रपुर जिला मुख्यालय तो बन गया, लेकिन यहाँ की तहसील और यहाँ की रजिस्ट्रियाँ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर किच्छा में होती थी और किच्छा में तहसील होने से यहाँ की पब्लिक को बहुत दिक्कत होती थी। सबसे पहले मैं यहाँ तहसील भी लाया, रजिस्ट्रार ऑफिस लेके आया, लेकिन जिस दिन 17 नवंबर 2014 को इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ, उस दिन जितने वो लोग जो इस शहर के विनाशकारी लोग हैं, जो इस शहर की तरक्की चाहते नहीं, जो 20-20 साल तक विधायक रहे लेकिन आज तक तहसील को और रजिस्ट्रार कार्यालय को रुद्रपुर लाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई, वो लोग मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न की उन लोगों ने और मुझे अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने उनका मुकाबला किया, उनकी सरकार के सामने उनका मुकाबला किया और उनको मुंह की खानी पड़ी। विधायक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता ने आपको हाथों हाथ लिया। आप कोई भी आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, इन इलेक्शन में कोई इलेक्शन नहीं हारे। एक बार मुझे भी ज्ञात है कि आपके पार्टी का इलेक्शन था और जो आपकी धर्मपत्नी है वो भी जोर से चिल्ला रही थी, राजू भैया जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद। तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी ने कभी राजू भैया जिंदाबाद नहीं किया और राजू ठुकराल तो जिंदाबाद कह सकती है। भाई, हम लोग बचपन से संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, 1982 में पहला चुनाव जीता था और आज लगातार मैं 10वां इलेक्शन जीता हूँ। एक व्यक्ति निकल के आ जाए कि राजकुमार ठुकराल ने मेरा काम कराया और बदले में कुछ चंद रुपए ले लिए, या कोई भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का कोई माफियागिरी या कोई खनन का काम या कोई प्रॉपर्टी का काम, किसी आदमी को ब्लैकमेल किया हो, किसी आदमी से कमीशन खाई हो, तो जनता तो इतनी हजारों लाखों लोग हैं। एक आदमी निकल के आ जाए, मैं तत्काल त्यागपत्र दूंगा और जिंदगी में कोई चुनाव लड़ूंगा नहीं। मैं आज जिस अवस्था में अपने घर में रह रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है। लोग मुझसे कहते हैं बड़ा मकान क्यों नहीं लेते, बड़ा ऑफिस क्यों नहीं बनाते? कहाँ से बनाऊँ? अभी इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, लोगों ने मेरी मदद की और मुझे पैसा दिया, मैं चुनाव लड़ा। एक व्यक्ति कह दे जिसको मैंने आज तक उसको मैंने कोई कमीशन लेके या पैसा लेके अपने मतदाताओं का मस्तक कलंकित किया हो या अपना माथा कलंकित किया हो, ये संभव नहीं है। ईमानदारी से जीवन जी रहा हूँ और वो लोग जो कल क्या थे आज क्या हो गए, उनको जनता ने घर में बैठा दिया। विधायक जी, आपको बेरोपिया कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कभी आप मारीच की भूमिका नजर आते हैं और कभी जो है विधानसभा में अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिस तरह से साधु बनकर। क्या कुछ कहना है उसको बताएं। देखिए, कोई भी विधायक हो या सांसद हो, अगर वो 6 महीने के अंतराल विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा तो भले ही वो 2 लाख वोट से जीता हो, उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। मैं 20 जनवरी 2014 को लंबी लंबी सफेद दाढ़ी लेकर विधानसभा के अंदर गया और विधानसभा में साइन किए, सारे CC कैमरे के सामने गया, क्योंकि विधानसभा की मेंबरशिप बचानी बहुत जरूरी है। पुलिस को चकमा देकर मैं विधानसभा के अंदर गया और अपने हस्ताक्षर की मेंबरशिप बचाई। ये हिंदुस्तान का दूसरा उदाहरण था। पहला था जब सुब्रमण्यम स्वामी लोकसभा के सदस्य थे, वो अमेरिका से आते हैं और लोकसभा में जाते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं और प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मैं साइन करके वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरा सरेंडर करने का मतलब उस समय बेमतलब में मारा जाता था। मैंने अपने आप को बचाकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया, जहाँ से डायरेक्शन मिला, मेरी जमानत हुई, मैं जेल से बाहर आया। अगर जेल से बाहर आऊँगा तभी तो कुछ कर पाऊँगा, अगर पिंजरे में बंद हो जाऊँगा तो वो लोग
जिन लोगों ने मुझे फंसाया था वो मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार कर देते। 27 गवाह मेरे खिलाफ थे, सब मेरे खिलाफ गवाही देते और मैं निर्दोष मारा जाता। जो पाप मैंने नहीं किया, जो अपराध मैंने नहीं किया, उसके चलते यहाँ के नेताओं ने मुझे फंसाने का प्रयास किया। पूरी कांग्रेस की सरकार लग गई, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। विधायक जी, जिस तरह से आप बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों का अनुभव आपने किया है, बहुत सारे ऐसे भी आरोप आप पे लगते रहेंगे लगातार कि विधायक जी गलत बोलते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु उसके बाद भी जो अनुभव है उसके बाद आप अच्छे से निखर रहे हैं। आज जनता आपको हाथों हाथ ले रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? वो अनुभव और इन अनुभवों में क्या अंतर है? जितने अराजक तत्व हैं, जितने असामाजिक तत्व हैं, जितने समाज का विरोध करने वाले, जो गरीबों का उत्पीड़न करने वाले, उनको गाली भी दूंगा, उनके खिलाफ लोहा भी लूंगा। डरने वाला नहीं हूँ, स्वाभिमानी आदमी हूँ। और जितने यहाँ बाहुबली लोग थे, सबसे टक्कर ली है। मैं एक छोटे घर में जरूर रहता हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास स्वाभिमान है, मेरे पास ताकत जो है वो ईश्वर की ताकत है, उसका सदुपयोग करूंगा, कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। किसी गरीब का, असहाय का जीवन व्यर्थ में उसको उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। ये थे हमारे साथ में राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने बताया कि किसी भी दशा में किसी भी गरीब का उत्पीड़न नहीं होने देंगे और लोग जमकर लोहा लेंगे ऐसे लोग हैं। DNN के लिए दीपक कुकरेजा, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।